Hello everyone, this is Abhimanyu Singh Rathore. Welcome to my YouTube channel English Metro. It is a very popular saying that humanity is the best religion in the world. Let us start the video based on competitive examination. LIC, स्टेनोग्राफर, बैंकिंग, SSC से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है लाइक CGL टॉप एग्जाम ऑफ SSC, लाइक LDC और फिर है MTS, नेवी एंड एयरफोर्स, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश से रिलेटेड आने वाले डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है बट बेस्ड ऑन ट्रिक और टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट चैप्टर मैं नाउन में लेकर चलता हूँ जहाँ से डायरेक्टली CGL में क्वेश्चन हिट किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रिक और इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है फॉर्मूले। यू कैन सी दी फर्स्ट फॉर्मूला। नंबर 1 है वन ऑफ, और उसके बाद यदि कोई नाउन लिखा हो तो वो नाउन ऑलवेज प्लूरल होगा, लेकिन इसके बाद यूज होने वाला वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है। आई रिपीट दिस सेंटेंस अगेन। वन ऑफ के बाद यदि किसी नाउन का यूज किया जाता है तो ये नाउन ऑलवेज प्लूरल होता है, ये रूल है, और उसके बाद यूज होने वाला वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई uncles are a doctor. One of my uncles are a doctor. There are two options here of noun. You should choose one noun. अंकल और अंकल्स में से किसी एक को चूज करना है और फिर वर्ब का यूज करना है इज और आर में से। मैंने बताया है कि वन ऑफ के बाद नाउन ऑलवेज प्लूरल होता है। हमारा नाउन प्लूरल अंकल्स है और वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है। वर्ब सिंगुलर इज है। अब जाकर ये स्टेटमेंट राइट है। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वन ऑफ हिज सन्स इज अ टीचर। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। यहाँ पे मैं बता दूं वन ऑफ माई अंकल्स, यानी मेरे सभी अंकल्स में से किसी एक की बात की गई है, इसीलिए वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए इज और आर था, इसीलिए इज सिंगुलर है, इज को टिक आउट किया गया है। यदि यहाँ पे वाज और वेयर होता तो वाज को टिक किया जाता। यदि हैज और हैव में से सेलेक्ट करना होता तो डेफिनेटली हैज को सिलेक्ट किया जाता, हैव को सिलेक्ट नहीं किया जाता। फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ चलते हैं और ये फॉर्मूला नंबर 2 है। ये नाउन है, बीच में ये ऐड किया गया है प्रीपोजिशन से और एक बार फिर से नाउन डाला गया है। नाउन है, दो नाउन है जो बीच में प्रीपोजिशन से ऐड है। मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा बार CGL में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। मैं डायरेक्टली हिट होने वाले क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। जैसे सपोज ये नाउन ए है और यहाँ भी ये नाउन ए है। कहने का मतलब ये है कि दोनों नाउन सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। जो नाउन यहाँ पे लिखा हो वही नाउन यहाँ पे होना चाहिए, बीच में अटैच होना चाहिए प्रीपोजिशन से। ये नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा और ये नाउन भी ऑलवेज सिंगुलर होगा। ये रूल है, दोनों नाउन को आपको सिंगुलर रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिखा हो डोर टू डोर, और सेकेंड एग्जाम्पल है डोर्स टू डोर्स। देखिए दोनों तरफ का नाउन बिल्कुल सेम है। मैंने फॉर्मूला में बताया था यदि यहाँ ए है सपोज तो वहाँ भी ए था, दोनों नाउन सेम था। ये बताया गया कि दोनों नाउन का सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता रहा हूँ डोर टू डोर और सेकंड है डोर्स टू डोर। बीच में ये प्रीपोजिशन से अटैच है, राइट होना चाहिए, दोनों सिंगुलर होना चाहिए। तो डोर टू डोर राइट है और डोर्स टू डोर्स बिल्कुल रॉन्ग है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हो आवर्स आफ्टर आवर्स, आवर्स आफ्टर आवर्स, आवर आफ्टर आवर।
अब देखिए दो नाउन बीच में प्रीपोजिशन से अटैच है, मैंने कहा कि यदि दोनों नाउन सेम है तो दोनों का सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर हमारा यहाँ पे तो है बट यहाँ पे नाउन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट राइट है। फॉर्मूला नंबर 2, लेट अस सी द फॉर्मूला नंबर 3। गाइज मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो वीडियो चल रहा है तो आई ट्राई टू शूट माई वीडियो फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। इन शॉर्ट ड्यूरेशन यू कैन लर्न मोर, इट्स माई मोटिव। सो आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड राइट इट कंप्लीटली। फॉर्मूला नंबर 3 को चेक करते हैं। यहाँ भी नाउन है, बीच में अटैच है ऑफ से, और एक बार फिर से यहाँ नाउन है। इसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वर्ब कैसा यूज होना चाहिए। देखिए यहाँ नाउन है, सपोज यहाँ नाउन ए है और यहाँ एक नाउन हमारा बी है। बीच में प्रीपोजिशन होना चाहिए बट सिर्फ ऑफ की बात की जा रही है, किसी दूसरे प्रीपोजिशन की बात नहीं की जा रही है, और दोनों नाउन भी डिफरेंट है। जरूरी नहीं कि यहाँ जो नाउन होगा वही यहाँ होगा। मैं जैसा कि बता रहा हूँ, यदि मैंने यहाँ पे ए डिनोट किया है तो यहाँ पे बी को मार्क कर दिया है। दोनों नाउन डिफरेंट है, ये सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है, या फिर ये सिंगुलर हो सकता है। तो ये पूछा ये जा रहा है कि ठीक है एक नाउन हम सपोज मेरा सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, तो वर्ब आगे आने वाला यूज होगा तो वो कैसा होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं कि जो वर्ब का यूज होगा वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को तय किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है दी कल्चर ऑफ इंडिया इज यूनिक इन द वर्ल्ड। सेंटेंस से द कल्चर ऑफ इंडिया इज यूनिक इन द वर्ल्ड। इंडिया की यानी भारत की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में यूनिक है, और है भी, ये रियलिटी है। द कल्चर ऑफ इंडिया, एक नाउन हमारा जी यहाँ है, सेकेंड नाउन यहाँ है, बीच में देखिए ये ऑफ से हमारा अटैच है। मैंने कहा कि जो वर्ब का यूज होगा वो पहले वाले नाउन के अनुसार तय होगा। पहला नाउन हमारा कल्चर है और ये सिंगुलर है, इसके हिसाब से वर्ब को सेलेक्ट किया गया है और वर्ब इज है, इसीलिए स्टेटमेंट राइट है। एक और एग्जांपल मैं ऐसा देता हूं, दी पीपल ऑफ इंडिया इज आर लेबोरियस। कह रहा है भारत के लोग मेहनती होते हैं, इस बात में कोई शक भी नहीं है, बिल्कुल होते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया इज आर लेबोरियस। देखिए ये भी एक नाउन हमारा है, दूसरा नाउन हमारा यहाँ है। अब वर्ब को सेलेक्ट करना है। मैंने कहा कि जो पहला नाउन होगा उसके अनुसार आपको तय करना है। बीच में प्रीपोजिशन से अटैच है लेकिन ऑफ की बात की जा रही है, ऑफ से अटैच भी है हमारा। पीपल सिंगुलर है या प्लूरल है? पीपल डेफिनेटली आपको पता होगा कि पीपल प्लूरल है। चूंकि ये प्लूरल है इसीलिए इज का यूज नहीं होगा, बल्कि यूज क्या होगा? आर का। अब ये स्टेटमेंट है द पीपल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, और फॉर्मूला नंबर चलते हैं 4 पे। 4 नंबर फॉर्मूला हमारा है, जैसे सपोज ऐसा लिखा हो 1 रुपी नोट। समझने की बात है, बहुत ही ध्यान से देखना है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो कह रहा है 1 रुपये के नोट हैं और उस नोट की संख्या 1 है। मेरे पर्स में 1 रुपये का नोट है और जिसकी कुल संख्या 1 है। जो फर्स्ट नंबर है उस पर ध्यान रखना है। इसी तरह से कहता है 1-2 रुपी नोट। अब उसके पास 2 रुपये के नोट हैं और ऐसे नोटों की संख्या 1 है। अब वो कह रहा है 1-5 रुपी नोट। अब देखिए वो कह रहा है कि मेरे पास 5 रुपये का नोट तो है, लेकिन ऐसे नोटों की संख्या मेरे पास कितनी है? 1 है। अब मैं नंबर को, जो फर्स्ट नंबर है, उसे बढ़ाता हूँ। 1 के जगह 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। 1 से बढ़ाने के लिए जितना नंबर समझ सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने लिखा 5 रुपीज नोट
नोट्स। बन गया क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछता क्या है, वो कह रहा है कि 5 रुपये के नोट हैं और ऐसे नोट की संख्या 5 है। 5 रुपये के नोट की संख्या 5 है। एक से बढ़ गया ना ये संख्या। जब भी यहाँ 1 से बढ़ जाएगा तब आपको एस यानी प्लूरल बनाना है। एस का यूज लास्ट वाले वर्ड पे करना है, यानी ये रुपीस तो बिल्कुल होगा नहीं, ये रुपी ही रहेगा और लास्ट में एस इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये नोट नहीं होकर क्या हो गया, नोट्स हो गया। मैं इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक और एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं वन रूम फ्लैट। देखिए राइटर ने ये कहा है 1 रूम का फ्लैट है और ऐसे फ्लैट की संख्या सिर्फ 1 है। मैं कहता हूं 5 रूम फ्लैट। कहा जा रहा है कि 5 रूम का फ्लैट है, लेकिन ऐसे फ्लैट की संख्या सिर्फ 1 है। मैं यहां से फिर एक बार नंबर को बढ़ाता हूं और मैं बोलता हूं 5 रूम्स फ्लैट और फ्लैट्स। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि पूछता क्या है। वो कह रहा है कि 5 रूम का फ्लैट है और ऐसे टोटल फ्लैट की संख्या 5 है। तो मैंने कहा कि जब भी संख्या 1 से बढ़ेगा तो लास्ट वाले में आपको एस ऐड करना है, यानी ये रूम तो रहेगा ही, कभी रूम्स नहीं होगा। लास्ट वर्ड मेरा फ्लैट है, इसमें एस ऐड करना है। तो ये राइट हो गया 5 रूम फ्लैट्स। इज इट क्लियर गाइस? फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एडजेक्टिव हो, देखिए, और इस एडजेक्टिव से पहले यदि दी का यूज किया गया हो, किसी भी एडजेक्टिव से पहले यदि दी का यूज किया गया हो तो उससे समस्त जाति का बोध होता है, टोटल क्लास को डिफाइन करता है, इसलिए इसे ऑलवेज प्लूरल समझा जाता है। ये तो फॉर्मूला है हमारा। ये कह क्या रहा है कि यदि एडजेक्टिव से पहले आपने दी का यूज किया है तो उसमें कभी भी आप एस या ई एस मत जोड़िए। मैंने अभी कहा कि यदि किसी एडजेक्टिव से पहले आप दी का यूज करते हैं तो टोटल क्लास डिफाइन होता है, तो ये ऑलवेज प्लूरल हो गया, तो इसका अलग से प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये नेक्स्ट कहता है कि चूंकि आपने एडजेक्टिव से पहले दी का यूज किया है, इसीलिए इसमें कभी भी आपको ऐड नहीं करना है, ना तो पीपल का यूज कीजिए और ना ही मैन वर्ड को आपको इसमें ऐड करना है। ये काम आपको नहीं करना है। जो दो नहीं करना है उसी से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको फॉर्मूले की तरह एग्जाम्पल सेट कर देता हूं। लेट मैं ये बताता हूं कि सपोज दैट एक्स हमारा एडजेक्टिव है। मान लेते हैं कि एक्स एडजेक्टिव है। अब देखिए इस एक्स के साथ क्या करता हूं। जैसे मैंने लिखा दी एक्स, ये राइट है जी। मैंने लिखा दी एक्स और इसमें एस ऐड कर दिया, अब ये रॉन्ग है। मैंने लिखा दी एक्स और फिर बोल दिया पीपल, ये रॉन्ग हो गया। मैंने लिखा दी एक्स और इसमें ऐड कर दिया मैन, ये भी जी रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले जब दी यूज किया हुआ होता है तो उसके साथ मैन और पीपल को इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसका कभी प्लूरल बनाया नहीं जाता। और ये समझने की बात है कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले जब आप दी लगाते हैं और उससे समस्त जाति का बोध होता है, टोटल क्लास डिफाइन होता है, तो डेफिनेटली वो प्लूरल होगा। चूंकि प्लूरल होगा इसीलिए उसके साथ यूज होने वाला वर्ब हमेशा ही प्लूरल होगा। जैसे दी एक्स ये लिखा हो और पूछा जाए कि आप बताओ इज का यूज होगा या आर का, डेफिनेटली आर का यूज होगा, चूंकि ये तो ऑलवेज प्लूरल होता है, इसीलिए ऐसा किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं इसके एग्जांपल्स। जैसे लिखा हो दी सिक इज वीक। देखिए अब मेन एग्जांपल्स में मैं चला आया, लिखा गया है द सिक इज वीक, यानी बीमार द सिक इज वीक, बीमार लोग क्या हैं, कमजोर होते हैं या कमजोर हैं, ये कहा गया द सिक इज वीक। देखिए ये हमारा एडजेक्टिव है, इसके पहले यूज किया गया है दी का। मैंने कहा कि जब किसी एडजेक्टिव से पहले दी का यूज किया जाता है तो टोटल क्लास डिफाइन होता है, तो वर्ब तो इसके साथ प्लूरल होना चाहिए, इसने इज का यूज किया, इसीलिए स्टेटमेंट ये राइट है। एक बार फिर से देखिए लिखा हुआ है द सिक पीपल आर वीक।
देखिए उसने कहा द सिक पीपल आर, मैंने कहा कि एडजेक्टिव से पहले दी का यूज कीजिए, बेशक कर सकते हैं, बट पीपल वर्ड को यूज आपको नहीं करना है। यदि वो लिखा जाता है ऐसा द सिक मैन आर वीक, देखिए फिर इसे इसने मैन ऐड कर दिया तो इसलिए भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यदि ऐसा लिखा हो द सिक आर वीक, देखिए द सिक बीमार लोग, पूरे बीमार लोगों की बात की जा रही है, इसके अंदर ही लोग ही बीमार होते हैं, लोग आ ही गया, इसीलिए आपको मैन और पीपल लगाने के लिए मना किया जा रहा है। ये हमारा एडजेक्टिव है भी और इसके पहले दी का यूज है, ये प्लूरल हो गया, पूरा क्लास डिफाइन हुआ, इसके साथ ही यूज होने वाला वर्ब आर का ही यूज किया जाएगा और यह स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो नाउन चैप्टर में फॉर्मूले के हेडिंग से मैंने आज आपको इस वीडियो में 5 फॉर्मूला बताया, जिन 5 फॉर्मूला से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ दिस इज योर टर्न टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।